नमस्कार, मैं हूँ वर्षा वाधवानी। आपका स्वागत करती हूँ CGcrime.news में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कटनी से। मोहतरा में पुलिस ने मचाया तांडव, दरवाजा तोड़कर घरों से निकाला, निर्दोषों को पीटा, महिलाओं को घसीटा और घरों में तोड़फोड़ की। 8 तारीख को पोलिंग बूथ पर हुए पथराव की हम निंदा करते हैं। चुनाव में गिनती के बाद हुआ पथराव। ग्राम मोहतरा में पुलिस ने मचाया तांडव, दरवाजा तोड़कर घरों से निकाला, निर्दोषों को पीटा, महिलाओं को घसीटा और घरों में तोड़फोड़ की। पुलिस की बर्बरता के डर से लोग पलायन करने को मजबूर, खेती किसानी हुई बर्बाद। कटनी से जिले के बकाल थाना क्षेत्र के ग्राम मोहतरा में पुलिसिया कोहराम ऐसा कि किसानों खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। मजदूरों के घरों में दाने के लाले पड़ गए हैं। पूरा गांव मानो पलायन कर गया है। गांव को छोड़कर लोग जंगलों और खेतों भटकने लगे हैं। पुलिस की बर्बरता के डर से लोग अपने घरों में वापस लौटने से कतरा रहे हैं, क्योंकि पुलिस की रोजाना दबिश से लोग पुलिस की बर्बरता और जुल्म को याद करके सहम जाते हैं। यही वजह है कि ग्राम मोहतरा में निवासी अब घरों पर रहने से डर रहे हैं। यह था मामला जिले की बोहरीबंद तहसील में। तीसरे चरण में मतदान कराए जा रहे थे। सभी जगहों शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुए, लेकिन ग्राम पंचायत मोहतरा में मतगणना को लेकर प्रत्याशियों में गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई थी और चुनाव का माहौल है तो गहमा गहमी आम बात है। बता दें कि मोहतरा ग्राम पंचायत जहां सरपंची चुनाव में काउंटिंग में गड़बड़ी के बाद बवाल हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 से 12 में कुल मत पड़े 563 और काउंटिंग में बताए गए 557 और यहीं से प्रत्याशियों से गहमा गहमी की स्थिति निर्मित हुई। सरपंच प्रत्याशी विजय शंकर शुक्ला और तुलसीराम पटेल में टक्कर थी। सरपंच प्रत्याशी तुलसीराम काउंटिंग के दौरान आगे रहे, लेकिन जब विजय शंकर शुक्ला को 2 वोट से जीता घोषित कर दिया गया, वहीं से बात बिगड़ना शुरू हो गई। वहीं जब वोटों की रिकाउंटिंग की बात आई तो पीठासीन अधिकारी ने रिकाउंटिंग करने से साफ मना कर दिया और पुलिस फोर्स बुला ली। साथ ही काउंटिंग की रिसीविंग भी विजय घोषित कर विजय शंकर शुक्ला को दे दी गई। जब एजेंटों ने और समर्थकों ने ऐतराज जताया तो पुलिस की लाठीचार्ज करते हुए मारपीट और बदसलूकी की। बस इसी से ग्रामीण भड़क गया और गुस्साए कुछ लोगों ने पुलिस के वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस के कुछ वाहनों के शीशे टूट गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। दूसरे दिन पुलिस ने मचाया तांडव। मतगणना के दूसरे दिन बलवा सहित अन्य धाराओं पर ग्रामीणों के ऊपर मामला दर्ज करते हुए धरपकड़ चालू की गई। भारी संख्या में पुलिस बल दिन शनिवार को ग्राम मोहतरा पहुंचा और तांडव मचाना शुरू कर दिया। जिस गलियों से पुलिस का काफिला गुजरा उन गलियों में रखे वाहन पूरी तरीके से तोड़ दिए गए। वाहनों पर लाठी और पत्थरों को पटक कर तोड़ दिया गया। घरों में घुसकर सामग्रियां और वाहनों को तोड़ा गया। परिजनों के साथ अभद्रता की गई, गंदी गंदी गालियां भी दी गई, जिससे महिलाएं डर गई और गांव छोड़कर जंगलों और खेतों में चली गईं। बताया गया कि महिलाएं रहम की भीख मांगती रहीं, लेकिन उनकी किसी भी बात नहीं सुनी गई। किसी पुलिसकर्मी पर रहम आया। मध्य प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो वहीं पुलिस निर्दोष बेटियों के साथ अभद्रता करते हुए लाठी से पीट रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाना बंद हो गया है। बच्चे गांव छोड़कर जंगलों, खेतों, खलिहानों में रात गुजारने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस ने इस कदर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है कि उन्होंने नाबालिग बच्चों को भी नहीं बख्शा। औरतों, बच्चियों और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं सहित 3-5 साल तक के बच्चों को तक नहीं छोड़ा। उन्हें भी घसीट कर जमीन पर पटक कर लाठियां से पीटने लगा। फौजी के घर को किया तहस नहस। बता दें कि सरहद पर देश की सेवा के लिए ड्यूटी दे रहे फौजी परिवार से मारपीट की गई। अंदर से बंद घर को दरवाजे को तोड़कर घर में सभी सामान को तोड़ दिया गया। घर में रखी टीवी, कूलर, पंखा, कुर्सियां, मिक्सी, अलमारी एवं घरों में लगे शीशे को भी तोड़ दिया गया। कुल मिलाकर पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया। ग्रामीणों का मानो यह कहना है कि गुंडे पहुंच गए हैं और किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की दबिश, लोग कर रहे पलायन। मोहतरा में हुई बर्बरता के बाद से लोग पलायन कर रहे हैं। पुलिस की रोज दबिश से लोग पलायन कर यहाँ वहाँ भटक को मजबूर हो गए। अब खेत भी खाली पड़ रहे हैं। लोगों की खेती भी बर्बाद हो गई है। घर खाली पड़े हैं और सूने घरों में जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। निर्दोषों का क्या कसूर? सवाल ये उठता है कि जिन निर्दोष परिवारों के साथ अत्याचार किया गया, घर में घुसकर परिजनों के साथ बदसलूकी की गई, आखिर उन महिलाओं, बहुएं, बच्चियों का क्या कसूर था जो इस मामले से अनजान थी? लेकिन उन्हें भी निशाना बनाते हुए पुलिस बर्बादी का शिकार बन गया है। लोगों का कहना है कि जिन्होंने असंवैधानिक कार्य किया है, जिन्होंने उपद्रव किया है, उन पर कार्रवाई की जाए। यह उचित है कि लेकिन निर्दोषों पर जुल्म करना ठीक नहीं। किसानों को खेती से रोकना, मजदूरों को मजदूरी करने से रोकना, महिलाओं, बच्चों को अन्याय करना, रास्ते से गुजर रहे लोगों को रोककर धमकियां देना कतई उचित नहीं जाना पड़ता। यदि ऐसे अत्याचार जारी रहे तो यह तानाशाही रवैया से कम नहीं कहलाएगा। इनका कहना है कि
ओबीसी महासभा न्याय की मांग करती है। ग्रामीण जनता पर किसी भी असंवैधानिक अन्याय का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले को गंभीरता से लिया जाए। ओबीसी महासभा अत्याचार के विरुद्ध हमेशा खड़ी और खड़ी मिलेगी। आप देख रहे हैं CG Crime.News।